दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। संसद में राहुल गांधी ने ऐसा क्या सच कह दिया जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस बुरी कदर से तिलमिला गई है। इसे आप खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे की कहावत को भी चरितार्थ होना कह सकते हैं, लेकिन बजट सत्र में राहुल गांधी ने जिस तरीके से भाजपा की दुखती रग पर हाथ रखा है, उससे पूरी भाजपा उन्हें देशद्रोही साबित करने पर लगी हुई है। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी के खिलाफ पूरी भाजपा ने अपनी ताकत पहली बार झोंकी हो। इससे पहले भी राहुल गांधी ने जब जब सत्ता के सच को उजागर करने की कोशिश की है या सत्ता के सच को लोगों के सामने लाने की कोशिश की है, भाजपा और आरएसएस की परेशानी बड़ी है। इस बार ऐसा क्या कह दिया राहुल गांधी ने? उन्होंने बजट सत्र में राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद के दौरान यही तो कहा कि इस सरकार से देश संभल नहीं रहा है, अर्थव्यवस्था डामाडोल है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है। तब इसके अलावा उन्होंने ऐसा क्या कहा होगा? आप सोचिए कि भाजपा को तिलमिलाने की क्या जरूरत थी, लेकिन उन्होंने जब कहा कि यह सरकार शहंशाह की तरह देश को चलाना चाहती है, क्या यह सच्चाई से पूरी तरीके से दूर है या सच्चाई के विपरीत है? आप एक बार खुद सोचिए कि क्या मोदी सरकार इस देश को शहंशाह के तरह नहीं चलाना चाहती है? संवैधानिक संस्थाओं को क्या उन्होंने पूरा उपयोग नहीं किया है? विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए, जिस तरीके से असहमति के स्वर को दबाने के लिए, जिस तरीके से देशद्रोह का लांछन इस देश के लोगों पर लगाया गया है, क्या वह पहली बार हुआ है? किसान महीनों बैठे रहे, बल्कि 1 साल बैठे रहे, उन्हें देशद्रोही, खालिस्तानी और पता नहीं क्या क्या कहा गया। तो क्या इस तरह की हरकत शहंशाह राजा महाराजाओं की नहीं है? दूसरी बात उन्होंने 2 हिंदुस्तान की कही। क्या आर्थिक असमानता किसी से छिपी हुई है? अदानी अंबानी का नाम लेते ही क्यों भाजपाई बौखला जाते हैं, यह हैरान कर देने वाली बात है। एक एक सार्वजनिक कंपनियां, रेल, हवाई जहाज, सड़क, सब कुछ तो आप उसे सौंप दे रहे हैं। तब फिर 2 हिंदुस्तान को एक करने की जिम्मेदारी सरकार की है कहने पर भाजपाई क्यों तिल मिलाते हैं? तीसरी बड़ी बात जो राहुल गांधी ने कहा, वह बात थी कि चीन और पाकिस्तान की नजदीकियां बढ़ी हैं। सरकार की विदेश नीति की वजह से चीन और पाकिस्तान की नजदीकियां बढ़ी हैं। चीन हमारे और ज्यादा कट्टर दुश्मन की तरह नजर आने लगा है। हालांकि इस पर विदेश मंत्री जयशंकर ने तुरंत टिप्पणी की है और कहा है कि नहीं, पहले से ही चीन और पाकिस्तान एक थे। लेकिन इस सच्चाई को कोई नहीं इनकार कर सकता कि चीन और पाकिस्तान के बीच इस सरकार के रवैये के कारण नजदीकियां बढ़ी हैं। 2 दुश्मन एक हुए हैं, जिसकी वजह से भारत को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ये 3 सच्चाई दरअसल
सरकार के उस क्रियाकलापों पर प्रहार करने वाला है जो आम आदमी भी महसूस करता है, और भाजपा के भी कई लोग इस बात को महसूस करते हैं कि इस देश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसे में राहुल गांधी को देशद्रोही साबित करने की कोशिश या पप्पू साबित करने की कोशिश तो भाजपा पहले से ही करती रही है। भारतीय जनता पार्टी तो उन लोगों को भी देशद्रोही साबित करने की कोशिश करती रही है जो सरकार के दमनात्मक रवैये के खिलाफ खड़ा होने की कोशिश करते हैं। तो क्या राहुल गांधी पर हमला एक सोची साजी रणनीति का हिस्सा है? राहुल गांधी शुरू से ही सत्ता के इस रवैये को लेकर हमलावर रहे हैं। उन्होंने जिस तरीके से, जिस दिन से उन्होंने हिंदू और हिंदूवादी की परिभाषा समझाने की कोशिश की है, गोडसे और गांधी के बीच, तो उस दिन से ही हिंदूवादी तिल मिलाने लगे हैं। देश के सबसे बड़े सूबे में चुनाव चल रहा है, वहां आप गृह मंत्री की भाषा शैली देख लीजिए, मुख्यमंत्री की भाषा शैली देख लीजिए, प्रधानमंत्री की भाषा शैली देख लीजिए। आपको कहीं से नहीं लगेगा कि उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों की भाषा इस तरह की हो सकती है। और योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से 10 मार्च के बाद विरोधियों के खून की गर्मी उतारने की बात कही है, क्या चुनाव आयोग को संज्ञान नहीं लेना चाहिए? ये किस तरह की भाषा है? एक बार जरूर सोचिए कि ये देश कहां जा रहा है। क्या इस देश को शहंशाह की तरह चलाया जाने की कोशिश नहीं हो रही है? क्या चीन और पाकिस्तान के रिश्ते और ज्यादा नजदीक नहीं हुए हैं? और किसी खास अपने लोगों को रईस बनाने की कोशिश से क्या गरीबी नहीं बढ़ी है? एक बार आप जरूर सोचिए कि किस तरीके का हिंदुस्तान बनाने की कोशिश हो रही है। धन्यवाद।